नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आप सभी जानते हैं आज है रविवार और कल के दिन से मार्केट एक नए सेशन के साथ शुरू होगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट चलने वाला है। तो इन सारी दिनों में जो भी चीज़ें कंडक्ट होने वाली है उसका जो आभास है या फिर कह सकते हैं उसका अपकमिंग जो मूवमेंट होगी वो हमें आज के दिन से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो कुछ खास रिपोर्ट्स हैं, कुछ खास अपडेट्स भी हैं जिनके बिहाफ पे हम सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते प्रॉपर डिटेलिंग कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस को क्या ऑर्डर मिला है, किस कंपनी को किस तरीके के ग्रोथ मिले हैं, क्या मूवमेंट मिली है और किस प्रमोटर ने अपने स्टॉक्स को सेल किया है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो करना क्या है, सीधा जाके उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। तो ये व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ साथ दोस्तों एडिशनल एक और है जो कि हमारा एक ऐप है। बेसिकली उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सा स्टॉक कब लेना है, किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे मुनाफा निकालना है। सारी प्लानिंग हम डे बिफोर करते हैं। मतलब अगर बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो जो भी प्लानिंग होगी वो आज के दिन की कह सकते हैं बाजार के मूवमेंट को लेके होने वाली है। तो सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ क्या करना है, आपको सिंपली जो लिंक है व्हाट्सएप के साथ साथ जो ऐप दिया रहेगा उसका ऐप के लिंक पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले और आईफोन से जो प्ले स्टोर होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की चीज़ों को समझना है। तो ये सारी बातें वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें, मार्केट में जब लास्ट क्लोजिंग जो हमने देखी थी उस वक्त देखें तो बाजार लगभग 25,112 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब 25,000 लेवल इसने मेंटेन कर रखा है। और अगर हम दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगा बीते हुए कल के दिन तक का परफॉर्मेंस, जो कि निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग कह सकते हैं 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब 100 पॉइंट्स की गिरावट तो अभी नजर आ रही है अभी फिलहाल एज ऑन डेट के हिसाब से। अब रही बात कल की दिन की ओपनिंग से पहले बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और ये भी कहना चाहूँगा हो सकता है बाजार की ओपनिंग 25,000 के लेवल से शुरू हो और अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ तो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट इस 25,000 के लेवल को फिर से तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन इसके साथ अगर अपडेट्स की अगर बात करें तो इसके पीछे का भी ज़रूर एक रीज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार में अगर कोई गिरावट होगी वो भी लगभग 100-150 पॉइंट की, तो कहीं ना कहीं कुछ वैलिड रीज़न तो ज़रूर होता है। तो दोस्तों सामने है आपके एक लाइव अपडेट जो कि अगर बेसिकली अगर बात करें तो कह सकते हैं कुछ ही देर पहले की खबर है, देख सकते हैं। और वो बेसिकली यूएस की तरफ से है। और यूएस की तरफ से जो बीते हुए कल के दिन तक हमने ये सुनने को मिल रहा था, मतलब फ्राइडे दिन की अगर बात करें जिसकी वजह से बाजार थोड़ा अपनी मूवमेंट दिखाया था, जिसने मतलब मार्केट में जहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिली थी उसकी पीछे की वजह थी कि यूएस कह रहा था कि हम किसी भी तरीके की अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं अभी कि फिलहाल ईरान के अटैक के मामले में, और इस चीज़ को लेके अभी सोचने का समय लगेगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2 दिन पहले की खबर है, शुक्रवार के दिन की खबर है, जिसकी वजह से ये खबर की वजह से ही बाजार में एक लास्ट मोमेंटम में अच्छे मूड समय देखने को मिले थे। मगर यहाँ पे अब अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले कुछ अपडेट्स आए निकल के, वहाँ देखने को मिल रहा है कि बेसिकली यूएस की तरफ से स्ट्राइक किया गया। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर डिटेलिंग के रूप में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यूएस स्ट्राइक ईरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब। उन्होंने प्रॉपर तरीके से बखान किया है, प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट दी है कि यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक किया है 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, मतलब ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, और मिलिट्री स्पेक्चुअल्स सक्सेस भी उनको मिला है। कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने इस न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। अब अगर बात करें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन एन एड्रेस फ्रॉम दी वाइट हाउस, ये सारी कन्फर्मेशन जो है वो वाइट हाउस के कह सकते हैं अपने जो जहाँ पे वो क्षेत्र हैं वहाँ से दिए गए हैं। शनिवार की बात है, इवनिंग के टाइम पे सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं कि ईरान दैट द यूएस कुड गो आफ्टर एडिशनल टारगेट, यूएस इससे भी आगे बढ़ सकता है। ये तो सिर्फ यूएस की तरफ से शुरुआत है, और वो क्यों है, वो क्यों बढ़ेगा यूएस,
अगर ईरान इस चीज़ को पीस में कन्वर्ट नहीं करता या फिर ईरान नेगोशिएशन में नहीं आता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि मैं किसी तरीके के नेगोशिएशन में नहीं आऊँगा, अनकंडीशनल नेगोशिएशन में नहीं आऊँगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसी के अगेंस्ट में यूएस ने जो है ईरान पे अटैक किया है, एक तरीके से 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्कुल तबाह किया है। और अगर आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो यूएस के पास कह सकते हैं ताकत है, वो है दोस्तों, देख सकते हैं अमेरिका का B-2 बॉम्बर, और ये यूज़ किया गया था इस स्ट्राइक के अंदर में। और यहाँ देखें तो दोस्तों, एंड सोर्सेज सेट यूएस ऑल्सो यूटिलाइज 30,000 पॉइंट बंकर ब्लास्ट बॉम्ब। तो इस तरीके के बड़े बड़े कह सकते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी भी की जा रही है। इट्स द फर्स्ट नोन इंस्टेंट ऑफ द बॉम्ब बिंग यूज ऑपरेशनली। तो इस तरीके की चीज़ें बंकर को तबाह करने के लिए भी यूज़ की जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा हिल सकता है। अब अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, द इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट हैड एंटर इट्स सेकेंड वीक, 2 हफ्ते हो चुके हैं। अर्लियर शनिवार की बात कर ले तो इजराइल क्लेम द किलिंग ऑफ 2 कमांडर्स इन ईरान इलाइट, मतलब जो इजराइल ने अटैक किया था उसमें लगभग 2 ईरानी कमांडर मारे गए थे, ऐसा इजराइल की तरफ से कहा गया था। एंड सेट इट्स टक अ रेंज ऑफ ईरानी मिलिट्री टारगेट्स, और कई सारे जो ईरानी मिलिट्री है उनको टारगेट भी किया गया है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम्स को लेके एक बात तो समझ में ज़रूर आई है। याद होगा आपको दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो लड़ाई शुरू हुई है, मतलब कह सकते हैं अभी का जो दौर है लड़ाई का, वो हाथापाई से नहीं है, वो किसी भी तरीके से बाय हैंड नहीं है। अभी तक जो भी लड़ाई हो रही है, इतना कहूँगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, या तो मिसाइल का यूज़ हो रहा है, या एक तरीके के बॉम्बर का यूज़ हो रहा है, या फिर अगर बात करें तो किसी तरीके का कह सकते हैं ड्रोन सेगमेंट को लेकर भी चीज़ें को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ड्रोन, मिसाइल, इन चीज़ का कितना ज़्यादा महत्व हो चुका है ये हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हद तक कम है फिजिकल के तौर पे। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस चीज़ को लेकर बहस भी छिड़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रूमन डिमांड आंसर आफ्टर ट्रंप ऑर्डर स्ट्राइक ऑन ईरान विदाउट कांग्रेसल अप्रूवल। बिना किसी अप्रूवल के कह सकते हैं ट्रंप ने कैसे ईरान पे अटैक कर दिया है, इसका भी एक तरीके का अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया जो भी इनकी ओपोनेंट पार्टी है। तो एक तरीके का ये भी हमें चीज़ें देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा और पॉलिटिकल वे में भी गरमाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये सारी अपडेट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार को थोड़ा बहुत वोलेटाइल कर सकती है। अब दोस्तों ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से पता चलता है कि मार्केट किस कदर और किस मूव पे जा सकता है। अब दोस्तों जो अमेरिका के पास ये जो B-2 बॉम्बर है ना, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर देखें तो दोस्तों ये एक ऐसा है, एक लौता है जो कि अगर बात करें तो किसी भी तरीके के रडार सिस्टम में कैच नहीं कर पाता है, मतलब किसी भी तरीके के रडार में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की चीज़ को पता ही नहीं चलेगा, किसी भी कंट्री को पता ही नहीं चलेगा कि दोस्तों ये जो B-2 बॉम्बर है उस कंट्री के ऊपर ये फ्लाई कर रहा है या कुछ तैयारी कर रहा है अटैक के लिए। तो ये इसकी खासियत है जो कि सिर्फ अभी अमेरिका के पास है। इसी वजह से अमेरिका जो है ज़्यादा कह सकते हैं अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा है। तो ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं बाजार में। अब इसका रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से होता है। अब दोस्तों जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों कह सकते हैं मंडे दिन की मार्केट में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके नज़र, इस पे हम नज़र रखेंगे जो कि बेसिकली डिफेंस के स्टॉक्स हैं। इन सभी स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो समहाउ बिजनेस भी इंक्रीज़ होगा। और वैसे भी देखें तो रिसेंटली इजराइल की तरफ से इंडिया को ऑर्डर ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि मिसाइल के मामले में है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में किस तरीके की मूवमेंट रहती है और वो स्टॉक किस लेवल पे कहाँ तक जा सकता है। और वैसे अगर हम नज़र रखें प्रॉपर तरीके से तो दोस्तों प्रॉफिट बनता उसी वजह से है अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर पर्टिकुलर मूवमेंट को अगर आप चाहते हैं तो आपको बाज़ार पर नज़र रखनी पड़ेगी कि किस तरीके की न्यूज़ बाज़ार में आ रही है और उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ सकता है। तो ध्यान रखें इस पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, और इससे जुड़े कुछ और पोजीशंस हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है जो कि इन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव हो गया, जैसे कि पार्टिकल्स हो गए। इस तरीके के स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल मुझे लगता है ये आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, जस्ट बिकॉज ऑफ कल के दिन की प्लानिंग को लेकर सारी चीज़ें पता रही हैं। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट बताना चाहूँगा जहाँ से आपको और एक कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा।
देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो WT क्रूड ऑयल की बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मामूली सी तेज़ी दिखेगी, जो कि फिलहाल 73 तक पहुँच चुका है, जो कि 70 के नीचे था। अभी बात करें तो दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल वो भी लगभग 77 तक पहुँच चुका है, जो कि ये भी ऑलमोस्ट लगभग 75 के नीचे ही था। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे ये टेंशन राइज होगी वैसे वैसे ये चीज़ें इंक्रीज होगी, इनके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि अब जो है गोल्ड का प्राइस लगभग 1,02,000 तक पहुँच चुका है। अब ये चीज़ें टेंशन के रूप में अगर इंक्रीज होती है तो इसके प्राइस और बढ़ सकते हैं, और एक अनुमान के मुताबिक अगर बात करें तो दोस्तों ये प्राइस ऑलमोस्ट लगभग 1,25,000 तक जाने की उम्मीद है। तो इस तरह के भी कंसर्न्स हमें बाजार में देखने को मिलेंगे अगर ये चीज़ें ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के रूप में इंक्रीज होती है तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो बिल्कुल ना भूलें दो चीज़ें, एक हमारा है व्हाट्सएप चैनल जो कि उसको फॉलो ज़रूर करें, और साथ साथ उस ऐप को डाउनलोड करके आगे के प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि करना क्या है, किस चीज़ पे और कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है, और कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।